हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है जो हम कर चुके हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। तो इनमें क्या रिलेशन होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये लर्न रख करना है आपने। और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमें कोई भी दो चीजें दी हो, जैसे मोड और मीडियन दिया तो वी कैन फाइंड द मीन, मीडियन एंड मीन गिवन है वी कैन फाइंड द मोड, मोड और मीन गिवन है तो वी कैन फाइंड द मीडियन। और कई बार लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है जिसमें एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों चीजें फाइंड, एक टेबल दी हुई है उसमें मीन, मीडियन एंड मोड तीनों फाइंड करो। तो उसके लिए आप दो चीजें निकाल लो, मोड निकाल लो और मीन निकाल लो। ठीक है, क्योंकि तो छोटे होते हैं मोड और मीन, और फिर इस फॉर्मूले से आप मीडियन निकाल सकते हो। ठीक है, या तो पूरा फॉर्मूला लगा के करो ऐसे क्वेश्चन में, या फिर इस रिलेशन को यूज करके आप दो चीजें फाइंड करो और तीसरा जो है वो इससे आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपने रिलेशनशिप लर्न करना है। अब इसके ऊपर जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं, जैसे मीन एंड मोड ऑफ अ डेटा आर 24 एंड 12। तो मीन हमें कितना गिवन है 24 और मोड कितना गिवन है 12। तो हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन। तो मीडियन, अब तो हम फॉर्मूला तो यही लगाएंगे, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब देखो वैल्यूज पुट करते जो जो हमें मोड मालूम है, यस 12, ध्यान से पुट करना, पहले मीन लिखा है बाद में मोड, तो पहली वैल्यू मीन की है, दूसरी वैल्यू मोड की है। तो 12 इज इक्वल टू 3 मीडियन हमें फाइंड करना है, माइनस 2 मीन कितना गिवन है 24। तो 12 प्लस माइनस 48 आएगा, माइनस 48 यहाँ पे के प्लस 48 is equal to 3 median, 60 is equal to 3 median। तो मीडियन कितनी आ जाएगी 60/3 यानी कि 20। ठीक है, सिमिलरली एक क्वेश्चन मैंने और लिखा हुआ है जिसमें आपको अब मीडियन और मोड गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, मीन। ठीक है, अगेन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड कितना है 20, 3 मीडियन कितना है 26 माइनस 2 मीन, क्योंकि मीन निकालना है। अब 3 को 26 से करोगे 78 माइनस 2 मीन। तो 20 माइनस 78 इज इक्वल टू माइनस 2 मीन, माइनस 58 इज इक्वल टू माइनस 2 मीन, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 58/2। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 1 मार्क में, जैसे मल्टीपल चॉइस में भी पूछे जा सकते हैं, और जो 2 मार्क के क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस मीन, मीडियन एंड मोड के शॉर्ट करेंगे जो आपको आ सकते हैं। जैसे 3-4 क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 12 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 12 प्राइम नंबर्स का मीन क्या है। तो कई बहुत बच्चे पहले तो प्राइम नंबर्स लेने में ही गलती कर देते हैं। आपको मालूम है सबसे पहला प्राइम, फर्स्ट 12 में सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, कितने लेने हैं हमने, फर्स्ट 12।
7 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 है, 17 19 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 29 31 37 41 देखो 12 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आपके क्या है, फर्स्ट 12 प्राइम नंबर्स। अब आपने इनका क्या फाइंड करना है, मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं, ये अनग्रुप डेटा है तो इन सबको प्लस करके आप क्या कर दोगे, इनको 12 से डिवाइड, प्लस करो और 12 से डिवाइड कर दो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो आपके पास आता है इसका, वो है मीन ऑफ 20 numbers is 18 if 2 is added to each number, what is the new mean? What is the new mean? अब देखो मीन ऑफ 20 नंबर्स, अब मीन होता क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ, सम ऑफ, या मैं आपको शॉर्ट में इसका मीन को हम एक्स बार से दिखाते हैं, हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, फिर जल्दी से हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। अब मीन ऑफ 20 नंबर्स, नंबर्स कितने हैं टोटल, एन की जगह तो क्या आ जाएगा 20 इज 18। ठीक है, तो सम ऑफ नंबर्स क्या होगा, अगर हमें एक्स बार मालूम है, एन मालूम है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मीन को जब आप नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या हो जाएगा 360। इफ 2 इज एडेड टू ईच नंबर, अगर हर नंबर में 18 नंबर्स थे, उसमें हर नंबर में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो टोटल न्यू सम चेंज हो जाएगा। न्यू सम क्या होगा, पहला वाला सम 360 था, हमने 2 ऐड किया कितनी बार, 18, जितने नंबर्स थे, नहीं सॉरी कितनी बार, नंबर कितने थे 20 थे, 20 बार, तो 2 इंटू 20, तो 360 प्लस 40, तो न्यू सम कितना आ गया 400। तो न्यू मीन कैसे निकलेगा, न्यू सम, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन द नंबर, नंबर तो वही रहे 20। तो आप देख रहे हो न्यू, अगर हम हर नंबर में 2 ऐड कर दे तो न्यू मीन, पहले मीन कितना था 18, अब न्यू मीन कितना हो गया 20। ऐसे कई बार आ जाता है इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड, तो आप यहाँ पे माइनस कर दोगे। ठीक है, तो पहले इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने पहले वाला सम निकाल लिया, फिर 2 कितनी बार ऐड हो रहा है 20 बार, तो 40 ऐड हो गया, तो न्यू सम आ गया और उससे न्यू मीन आ गया। थर्ड क्वेश्चन जो इसमें आ सकता है, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, 5 ऑब्जर्वेशंस क्या है, 3 5 7 x एंड 11 इज 7, फाइंड x। सो सिंपल, मीन है तो मीन का, अनग्रुप डेटा में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इन सब का सम 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस x प्लस 11, और ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5, 5 लिखा है अभी से हमारे पास, और मीन की जगह क्या आ जाएगा 7, 5 and 3 8 and 7 15, 15 and 11 26 plus x अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 35 इज इक्वल टू
35 माइनस 26 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड x। अब आप इसी तरीके का क्वेश्चन है जब आपको मीडियन गिवन है, मीडियन आपको गिवन है 27.5 और डेटा क्या दिया हुआ है 24 25 26 x प्लस 2 x प्लस 3 30 33 एंड 37 और ये असेंडिंग ऑर्डर में, पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में। तो जो अनग्रुप डेटा का मीन मैंने आपको बताया था कैसे फाइंड करते हैं अनग्रुप डेटा का मीन, हाफ जितने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन है, 8 का हाफ क्या होता है 4, 4 इधर करने से कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमें क्या करना है 4 से कम 3 इधर और 3 इधर, यहाँ से ये निकाल दो, बीच में ये 2 टर्म्स बची, जो 2 टर्म्स बची उनको प्लस करके मीडियन क्या से निकलेगा x प्लस 2 और x प्लस 3 को ऐड करके 2 से डिवाइड, और मीडियन गिवन कितना है 27.5। तो 2x प्लस 5 अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 55.0, 55 माइनस 5 हो जाएगा 50, तो x की वैल्यू आ गई 50 अपॉन 2। तो पहले इस तरीके से फाइंड x वाला जिसमें मीन गिवन था तो हमने मीन के फॉर्मूला लगाया, अब मीडियन गिवन है तो मीडियन का फॉर्मूला लगा के x की वैल्यू निकाली। नेक्स्ट जो इसमें टाइप में क्वेश्चन आता है, राइट क्लास मार्क ऑफ 19.5 टू 29.5। क्लास मार्क, ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए आपको। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, जो हम मीन में xi निकालते हैं ना, दोनों को प्लस करके अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड, 49.0 अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 49 को 2 से डिवाइड करोगे तो इसका क्लास मार्क क्या आ जाएगा 24.5। तो आपने ये टर्म याद रखनी है, क्लास मार्क कैसे निकालना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। नेक्स्ट है, if class intervals of frequency distribution are 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30 and so on 61 to 70, then upper limit of 21 to 30 क्या होगी। ठीक है, इसकी अपर। अब देखो इंटरवल, अब इसमें जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि 21 होगी, 30 होगी, 30.5 होगी या 20.5 होगी। अब देखो ये इंटरवल्स जो हैं दे आर, वैसे तो अपर लिमिट ऑफ 21 टू 30, 30 भी आप वो कर सकते हो, ठीक है, अपर लिमिट ऑफ 21 टू 30, बट ये इंटरवल्स जो हैं दे आर नॉट रेगुलर। तो रेगुलर करने के लिए हमें क्या करना होता है, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है। तो 21 में से जो 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 20.5, और इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर होगा 30.5।
और शॉर्ट क्वेश्चन देख लो। जैसे मान लो आपको क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 5, 6 to 11, 12 to 17, 18 to 23, 24 to 29 और फ्रीक्वेंसी गिवन है 13, 10, 15, 8 and 11. Now the question is upper limit of median class. क्या होगी? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 17 होगी, 17.5 होगा, 18 होगा या 18.5 होगा। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होंगे। मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको मालूम है पहला स्टेप क्या है, सीएफ निकालना। सीएफ से ही हमें मीडियन क्लास का पता चलता है। 13 कैसे निकालते थे? 13 में 10 ऐड किया 23, 23 में ऐड करेंगे 38, 38 में इसको ऐड किया 46, 46 में इसका भी टोटल देख लो 57। अब उसके बाद n/2 निकाला जाता है। n/2 क्या होगा? 57/2। इसको काटोगे 28.5। अब 28.5 से एकदम बड़ा नंबर कौन सा है? 38। तो 38 के सामने वाली क्लास जो होगी वो मीडियन क्लास होगी। बट आप यहाँ देख रहे हो कि इंटरवल हमने इसकी अपर लिमिट बतानी है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये रेगुलर नहीं है, तो रेगुलर नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11। ये इंटरवल किस में चेंज हो जाएगा? 11.52 और इसमें ऐड करेंगे प्लस तो 17.5। अब इसकी हमें अपर लिमिट पूछी गई है तो हमारी क्या आ जाएगी? 17.5। ओके। एक लास्ट क्वेश्चन और है। आपको क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and 20 to 25 और फ्रीक्वेंसी गिवन है 10, 15, 12, 20 एंड 9। आपको निकालना है सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मोड क्लास। और मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। 15 होगा, 25 होगा, 30 होगा या 35 होगा। अब देखो हमें लोअर लिमिट ऑफ तो पहले तो हमें मीडियन क्लास का पता लगाना पड़ेगा कि है कौन सी। तो पहले वही सीएफ फाइंड करेंगे। 10, 25, 25 and 12, 37, 37 and this 57 and 9, 66। इसको भी ऐड कर लो। 9 into 11, 6, 66। तो n/2 फाइंड किया, 66/2, 33। 33 से एकदम बड़ा नंबर कौन सा है? 37। 37 के सामने वाली क्लास 10। तो मीडियन क्लास क्या हुई? 10 to 15। अब निकालते हैं मोड क्लास। मोड क्लास कैसे निकालते हैं? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 20। तो 20 के सामने वाली क्लास क्या होगी? 15 to 20। ठीक है। अब हमें निकालना क्या था? सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 10 और मोड क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 15। तो 15 और 10 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 25। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं तो यू कैन अटेम्प्ट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यू में आए, लॉन्ग आंसर में आए या शॉर्ट आंसर में आए।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक